नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो ये आज तुम्हारा कहते हैं दिल्ली पुलिस की PYQ का आखिरी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसके बाद अपन CPO के प्रैक्टिस सेट में उठाऊंगा अर्थमेटिक क्वेश्चन, और जो मुझे लगेगा कहता है एडवांस का क्वेश्चन है जो तुम्हारे में आ सकता है वो क्वेश्चन मैं लूँगा, ठीक है। और जो CRPF के क्वेश्चन हुए हैं वो मैं कराऊँगा अर्थमेटिक के, और एडवांस के भी CRPF के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे ना वो कराऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बता के चला जाऊँ क्वेश्चंस को और उसके बाद तुम्हें समझ में कुछ ना आए, ऐसा लगेगा कि मैंने ही क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये ना हो के बजाय मैं तुम्हें पूरी ढंग से एक्सप्लेन करूँगा, उसमें टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसीलिए तुम देखते होगे मैं 10 मिनट में मतलब आधे घंटे में 30 मिनट्स में 10-12 ही क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि उससे है ना वीडियो लंबी हो जाती है ना 1-2 घंटे की, तो उससे क्या होता है देखने का मन नहीं करता है। इस वजह से मैं थोड़ी वीडियो छोटी भी बना रहा हूँ, और है ना मैं ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहा हूँ जो मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं ना। मतलब जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है वो तो एकदम तुरंत कर लेंगे, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है वो एकदम से क्वेश्चन को देख के स्टॉप हो जाते हैं, उस क्वेश्चन को देख के थोड़ी देर सोचते हैं, वो तुम्हें सोचना ना पड़े, इसके लिए अपन वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। जिनको आता है वो एक बार ट्राई करेंगे, जिनको नहीं आता है वो उनके लिए मैं बताऊंगा। मान लीजिए x वह संख्या है जिससे 988, 1637 और 2324 को विभाजित करने पर प्राप्त स्थिति में शेषफल समान आता है। तो शेषफल क्या होगा, क्या है, ठीक है। तुमसे क्या पूछा है, शेषफल पूछा है। मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। लेट x बी अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 988, 1635 and 2345. The remainder in each case is same. The remainder is, तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है तुमसे x एक संख्या है, जब तुम उससे 988, 1637 और 2345 को डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो उस केस में जो रिमाइंडर आएगा ना, जो शेषफल आएगा वो समान आएगा। अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आई, इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, इसके अंदर हम HCF निकालते हैं। HCF इतनी बड़ी संख्या को निकालना थोड़ा सा ट्रिकी सा पड़ेगा, मतलब थोड़ा कठिन पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम तीनों आपस में इन तीनों संख्याओं को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये करते हैं। 1637 में से अपन 988 को घटाएंगे, तब तो कितना आएगा ये तुम्हारा, इधर आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4 और 6, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 2345 में से अपन 1637 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 7 गए, कितना आएगा 8, फिर कितना हो गया 0, फिर ये यहाँ पे 7, ठीक है। इतना है समझ में। और एक बड़ी संख्या और छोटी संख्या बच गई है 2345। इसमें से जब 988 को जब तुम माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 7, 5 और 3, 1, ठीक है। ये तुम्हारी 3 वैल्यू आ जाएंगी। हमने माइनस क्यों किया, जब तुम किसी चीज़ को किसी चीज़ में से घटाते हो, एक कॉमन मल्टीपल होता है, वो निकल के आता है बाहर, ठीक है। अब तुम इसमें से देखोगे, जब तुम इनका 649, 708 और 1357 का जब तुम HCF लोगे ना, तो इसमें कहते हैं एक नंबर निकल के आएगा 59। 59 इंटू 11 तुम करोगे, ये आ जाएगा 649, और 59 इंटू 12 करोगे तो ये आ जाएगा 708, ठीक है। और ये 649, और 59 इंटू 23 करोगे तो किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा तुम्हारा, ये इंटू करोगे तो 1357 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 59 आ रहा है, यही तुम्हारा HCF हो गया। और जो इन वैल्यूज़ का है ना, जो ये क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है 1337 और 2345, इनका भी HCF जो मासा होगा वो 59 ही होगा, ठीक है। आप अपन निकाल लेंगे। जब तुम 988 को 59 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करके देखना, तो तुम्हारा रिमाइंडर जो आएगा ना वो 44 आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही पेपर के अंदर करना है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्या है, तुम्हें सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर एक नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम भी बहुत है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस में थोड़े से लेंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम है।
तुम 50 नंबर की जीके है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट ले लोगे? 15 मिनट ले लोगे। और जो बहुत अच्छा होगा कहते हैं वो 10 मिनट में ही करके निकल जाएगा 50 क्वेश्चन। जो CPO वगैरह के पेपर देते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं 10 मिनट में जीके ख़त्म करते हैं अपने 50 क्वेश्चन, 10 से 15 मिनट में वो भी ख़त्म करेगा। और कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? 5 से 6 मिनट। और रीजनिंग में वही लगेंगे उसे कहते हैं 15 से 16 मिनट। बाकी बचा मैथ के लिए तो बचेगा तुम्हारे लिए समय, तो इसीलिए लेंदी से क्वेश्चन डाले गए थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। जब 43, 38, 11, 10 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाता है, x घटाना है तुम्हें प्रत्येक में से, तो इस प्रकार से प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। ठीक है, समानुपात हो जाती हैं यानी कि रेशो के अंदर बन जाती हैं। x+1, 5x+1 और 7x+4 के बीच का मध्य अनुपाती पूछा है तुमसे, मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? √AB। मैं लिख देता हूँ, अगर जिसको नहीं पता √AB होता है। ठीक है, अब मैं एक बार इंग्लिश के अंदर पढ़ देता हूँ, और जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। When x is subtracted from the each of 43, 38, 11 and 10, the number so obtained is in the order of the proportion. What is the mean proportion between 5x+1 and 7x+4? ठीक है, इसको मिटाते हैं। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला तो तुम्हें मैंने बता दिया। ठीक है, अब कोई सोचेगा कहते हैं मतलब सब यही करेंगे, ऐसे करेंगे इसे 4x - x, 38 - x, और रेशियो के अंदर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 11 - x और 10 - x। ठीक, इक्वल्स टू। अब कुछ लोग सोचेंगे कहते हैं इसके अंदर हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल लगाने में यार तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। तुम ऑप्शन से देखोगे, ऑप्शन से कहते हैं इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? √AB। जब तुम 28 का स्क्वायर करोगे 784, इसका करोगे 225, इसका 400 और 144। ठीक है, अब तुम हिट एंड ट्रायल लगाओगे कि x की जगह क्या रख सकते हैं, उसकी बजाय तुम इसके अंदर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना, CND। जिसको नहीं पता, अगर मान लो तुम्हें ऐसे दी हुई है x+5 y+7 और इक्वल्स टू में z+8 और p+9। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अंदर +y+7, ठीक है, अपॉन में x+5 - y+7। ठीक है, ये करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अंदर। ठीक है, ऐसे ही इस वाले को यहाँ कर देंगे इक्वल्स टू का साइन लगा के। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। जब तुम CND रूल लगाओगे 48 - x + 38 - x अपॉन में 48 - x - 38 - x। ठीक है, और सेम यही यहाँ करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन को इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, जगह बन गई। अब इक्वल्स टू, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा मैं। ठीक है, क्योंकि तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब करेंगे 11 - x + 10 - x अपॉन में 11 - x और प्लस माइनस 10 - x। ठीक है, ईजी है एकदम, कोई ज़्यादा वो तो नहीं है हार्ड एंड फास्ट, मतलब क्या कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, एकदम आराम से चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, जिसको हिट एंड ट्रायल अगर सोच सकता है उस टाइम तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर गया तो लग भी सकता है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि तो उसके अंदर लगाना ही नहीं है। अगर छोटी छोटी वैल्यूज़ होंगी तो जल्दी लगा लोगे। ठीक है, अब यहीं पे 4 5 होती ऑप्शन होते 4 5 6 तो बहुत आराम से लग जाता। ठीक है, तो अब करेंगे इसे सॉल्व। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आता है, जब तुम 38 है ना क्वेश्चन के अंदर, ओ शिट यहाँ पे 43 है यार, ये मिटाओ। वही मैं सोच रहा था 38 कैसे हो गया, 38 48 कैसे हो गया। जब तुम 43 और 38 को ऐड करोगे तो कितना आएगा
ये तुम्हारा आ जाएगा 81 और x से x कितना हो गया -2x अपॉन में जो ये वाला माइनस है ना, इसको जब तुम अंदर लेके जाओगे ब्रैकेट खोलोगे तो ये यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। एक x से एक x कट जाएगा यहाँ पे जब, और 38 और 43 में से 38 जब तुम माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा 5, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे कर लेंगे 21 माइनस 2x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। सिंपल। जब तुम पेपर के अंदर करोगे ना तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें, इतना जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें। डायरेक्ट इस वाले स्टेप पे कूद के आना, और जो थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा वो इससे भी नेक्स्ट स्टेप लिख पाएगा डायरेक्टली, ठीक है। 81 माइनस 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 105 माइनस 10x, और जब तुम इस साइड इसे लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, इधर आ जाएगा 8x और 24, ठीक है। 105 में से 81 घटाओ कितना आ जाएगा, और ये 3 टाइम्स x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 3। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन, 15 और 1 16, ये 16 हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 4 25 अंडर रूट में 16 का 4 बाहर निकल जाएगा और 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 16 पंच 20, 4 5 20, 16 पंच 20 नहीं। तो कौन सा आंसर हो गया तुम्हारा, थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। समझ आया? जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रम से 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ 3 सही 1/2 घंटों तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोल दिया जाए तो यह टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है। एक बार मैं इंग्लिश के अंदर पढ़ देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। Pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively, whereas pipe C alone can empty the full tanks in 10 hours. Pipe A and B open together for 3 whole 1/2 hours and then opened. If the pipe C is opened, it will empty the tank in. तुमसे ये पूछा है A और B कहते हैं कितने घंटे में टैंक को भर सकते हैं, 20 घंटे और 30 घंटे में। और जो पाइप सी है वो टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा, 10 घंटे में खाली कर देगा। यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है खाली करने की बहुत ज़्यादा है ना, तभी तो भरा हुआ टैंक पूरे 10 घंटे में खाली कर सकता है। और तुमसे कहा जा रहा है कि कहता है ए और बी को 3 सही 1/2 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद ये बताना है तो सी अकेला उस भरे हुए टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल देंगे, आसान है क्वेश्चन को बस लैंग्वेज बड़ी कर दिया। 20 और 30 ये ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा ये तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 60 और ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 10 है सी की, ये नेगेटिव में तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो तुम इसे करोगे और इसे कर लोगे तो कितनी आ जाएगी, ये तुम्हारी 6 की एफिशिएंसी आ जाएगी। और तुमसे कितना कहा गया है 5 इंटू 6 7/2 आवर्स के लिए 35/2, ठीक है। यही तो कहा गया। अब जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 17.5, ठीक है, अपॉन में 6 कट करो 12, कितना बचा तुम्हारे पास, कितना आ जाएगा 2 होल 55/6 5.5 आ जाएगा। 5.5 को जब 0.5 की जीरो हटाने के लिए नीचे 10 करोगे तो ये 60 मिनट हो गई और ये 55 मिनट हो गई, ठीक है। 2 घंटे 55 मिनट, सी तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा तुम्हें। एक वृत्ताकार क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार परिपथ की आंतरिक परिधि दे रखी है तुम्हें। परिधि क्या होती है, परिधि तुम्हारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। वो कितनी दे रखी है 1408 दे रखी है तुम्हें। और जो ट्रैक की चौड़ाई है वो क्या है 7 मीटर है, ठीक है। और 6 रुपये प्रति मीटर की दर से
उसको लेबलिंग लगाने में लगते हैं, ठीक है। और तुमसे भी पूछा गया था कितने रुपए लगेंगे उसे लेबलिंग लगाने में, पूरे ट्रैक को, जो कहते हैं आउटर होगा उसको, ठीक है। पूछा जो ट्रैक का जो लेबलिंग लगाने में जो कहते हैं पैसा लगेगा वो कितना लगेगा, ठीक है। तो मैं ट्रैक का कहते हैं एरिया निकालना है, ठीक। एक बार मैं समझा देता हूँ फिर से। क्वेश्चन ये कह रहा है तुमसे, जिसको आ गया समझ में वो करेगा। ये तुम्हारा क्या कहते हैं, एक वो हो गया सर्कल, इसके अंदर ये होगा। अब जो ये चीज़ है ना, ये तुम्हारा ट्रैक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर है। और जो ये दे रखा है अंदर वाले सर्कल का, ये दे रखा है तुम्हें, क्या कहते हैं, इसका परिमाप दे रखा है, पर वो परिमाप परिधि दे रखी है, ठीक है। वो कितनी दे रखी है, 1408। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे इनर सर्कल के अंदर वाले गोले की। कैसे निकालोगे 1408? पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसका, सर्कमफेरेंस का, 2 पाई आर। यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू में आर, ठीक है। ये 11 से कट रहा है क्या, कट रहा है 11 से, 11 कम 11 और कितना बचेगा ये 30, 2 और 8, ठीक है। फिर ये 7 से भी कटेगा, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 7 से क्यों कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 6 और 4, ठीक है। और इंटू में 7 करोगे जब तुम इसे, ठीक है। और ये यहाँ पे 11 को 2 से काटोगे तो 32 बार, ठीक है। 32 इंटू 7, जब तुम इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 4122, ठीक है। अब इसके अंदर ये तुम्हारी आर आ गई अंदर वाले सर्कल की। ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 7, इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 231, ठीक है। तो पूरे सर्कल की रेडियस होगी वो ये तुम्हारी मान लो कहते हैं R2 होगी, बड़े वाले की है ना, और ये तुम्हारी R1 होगी, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन ये कह रहा है, जो ट्रैक के ऊपर लेबलिंग करते हैं ना, तुमने देखा होगा क्या कहते हैं, जो सिंथेटिक कोट होता है जिस पे एथलीट वगैरह मतलब क्या कहते हैं रनिंग करते हैं ओलंपिक्स में, उसके ऊपर देखा तुमने लाइनिंग बनी होती है और कंपनियों के नाम भी लिखे होते हैं कई जगह पे, ठीक है। उस तरीके की बात कही गई है इस क्वेश्चन के अंदर। लेबलिंग का मतलब ये है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालेंगे, अंदर वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो उससे तुम्हें ट्रैक का एरिया निकल के आ जाएगा। वरना और डायरेक्ट कैसे लगाओगे, डायरेक्ट तुम ऐसे ही तो करोगे, पाई R2 का स्क्वायर क्योंकि ये बड़ा है, और पाई R1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो करोगे। अब पाई को कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट R1 R2 प्लस R1, ठीक है, और R2 माइनस R1। समझ आया, बहुत ईजी है। 22/7, 231 और 224 को जब तुम ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 4 455, और क्या है जब तुम माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। सिंपल सी बात है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू में 455। और कॉस्ट कितनी लग रही है अपन को, 6 रुपये के हिसाब से। जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ ही जाएगा। अब कितना आंसर आएगा वो तुम मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। एक बार तुम वेरीफाई कर लेना, सी ऑप्शन होगा, ऐसे करके देखना, मल्टीप्लाई यही आएगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजिली बताया मैंने तुम्हें, कोई हार्ड एंड मतलब ऐसे नहीं उड़ा के चला गया मैं क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए की आय बी की आय से 80% अधिक है, ठीक है। यदि ए की आय में 20% की कमी होती है और बी की आय में 60% की वृद्धि होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, हमें करेक्ट बताना है। मैं एक बार इंग्लिश के अंदर और बता देता हूँ। द इनकम ऑफ ए इज 80% मोर देन द इनकम ऑफ बी। इफ एज इनकम इज डिक्रीज बाय 20% एंड बीज इनकम इज इंक्रीज बाय 60%, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है, ये कहा गया था, पूछा गया तुमसे। जिनको आ गया क्वेश्चन वो एक बार अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आया था तो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा ये अभी इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए की इनकम, कहाँ गया पेन, ए की इनकम 20 की इनकम से 80% ज़्यादा है। तो ए तुम्हारा 100, बी तुम्हारा 100 हो गया, ए कितना हो जाएगा 180,
आया? इतना समझ में आया? बहुत ईजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब क्या कह रहा है, इफ़ एज इनकम इज डिक्रीज बाय 20% एंड बीज इनकम इज इंक्रीज बाय 60%, तब बी की इनकम को तुम 60% बढ़ाओगे तो डायरेक्ट बढ़ जाएगी, 160 हो जाएगी ये, क्योंकि 100 मानी थी अपन ने पहले। और बी की इनकम तुम्हें क्या कहते हैं कितनी कम करनी है, 36 कम कर दोगे तुम। जब निकालोगे तुम 20%, तो ये 10 से 10, 18 टू जा 18 दूनी 36, ठीक है। तब तुम इसमें से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 144। ठीक समझ आया इतना? और तुमसे अब कहा क्या गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, ये पूछा है तुमसे, इनमें से कौन सा सही होगा। बी की आय ए की आय से 11 सही 1/9 अधिक है। देखते हैं इसे, जो बी की आय है वो ए की आय से 11 सही 1/, कितनी अधिक है यहाँ पे, अपनी तो कितनी अधिक निकल रही है, ये तुम्हारी निकल रही है 16। ए की आय से पूछा है, ए की आय कितनी है 144 इंटू में 100, कट करोगे कितनी बार चला जाएगा, ये तुम्हारा 9 बार चला जाएगा। और 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9। लो यही आंसर है तुम्हारा पहला, ठीक है, समझ आया? बहुत हलवा सवाल था आज का ये, मतलब इजी क्वेश्चन था एकदम। जिनको ये समझ में नहीं आया तो उसके लिटरली में थोड़ी सी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा कमी है। प्रैक्टिस करें तभी कुछ चीज़ें होंगी, वरना नहीं होंगी चीज़ें, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे जॉब नहीं मिलती है। बहुत भीड़ खड़ी है, 1 करोड़ रेलवे के फॉर्म डलते हैं, तुम खुद सोचो। इसीलिए तुम्हें अपने आप को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, और अच्छा बनाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बत्तीस सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर आयाम के एक ठोस धातु के घनाव को पिघलाया जाता है और इसे धातु के प्रत्येक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गेंदें बनाई जाती हैं। तो गेंदों की संख्या तुम्हें बतानी है। तो मैं एक बार इंग्लिश में और बता देता हूँ, वरना इंग्लिश वाले यूँ कहेंगे हमें हमारे लिए बताएंगे। अ सॉलिड मेटेलिकल क्यूबॉइड डायमेंशन इज 32 सेंटीमीटर, 3644 melted and solid balls of the each radius is 12 centimeter are made for this material. The number of the balls, तुमसे नंबर ऑफ द बॉल्स पूछी है। क्या कहते हैं, जब तुम एक क्यूबॉइड को जिसके डायमेंशंस तुम्हें दे रखे हैं, जब तुम उसे पिघलाओगे तो कितनी बॉल्स बन जाएंगी, ठीक है, ये कहा गया तुमसे। अब तुम्हें पता है क्या कहते हैं, जो घनाभ होता है उसका कहते हैं आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये लगा देंगे हम, कहाँ गया पेन, 32, 36 और 44। और तुम्हें पता है गेंद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आयतन का, ऊपर आयतन का लगाए तो नीचे भी आयतन का लगाएंगे। क्या होता है तुम्हारा फॉर्मूला, 4/3 पाई की वैल्यू रख लेते हैं ना, बार बार क्यों लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, 22/7। r कितना है तुम्हारा, 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। इंटू जब तुम करोगे कितनी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना तुम्हें, कितनी बॉल्स बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ से तुम कट करो, ये 4 टाइम्स चला गया तुम्हारा, ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा नीचे वाले से, 3 और 7 से, तो इस 7 को हम ऊपर भेज देते हैं, ऊपर चला जाएगा वो, ठीक। ये 2 टाइम्स कट हो रहा है और ये तुम्हारा 1 टाइम, और 1 और ये 3 टाइम्स चल रहा है, ठीक है, और ये 1 और 4। अब तुम देख रहे हो 3 4 बचे हुए हैं तुम्हारे पास, ये भी कट हो जाएगा तुम्हारा, 2 टाइम्स, 4 2 जा 8 और 8 दूनी 4 2 जा 8, 8 चौक 32, ये पूरा का पूरा कट गया 32 से। कितना बचा तुम्हारे पास, 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है 7। कुछ नहीं करना, ऊपर आयतन का फॉर्मूला लगा दो और नीचे आयतन का फॉर्मूला लगा लो, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष समान दर पर 3 सही 1/2 वर्षों में 10,257 रुपये और 5 वर्षों में 11,310 रुपये हो जाती है।
8,400 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज दर से 4/2/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगी, ये तुमसे पूछा है। मैं एक बार इंग्लिश के अंदर बता देता हूँ। अ सर्टेन सम ऑफ द अमाउंट ऑफ 10,257 इन 3 होल 1/2 years and to the 11,310 in 5 years at the same interest percent of the annual at the simple interest. What is the simple interest on the sum of 8,400 for 2 whole 2/3 years at the same rate of interest? तुमसे कहा क्या गया है, एक निश्चित धनराशि है, 3 सही 1/2 वर्षों में 10,257 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 11,310 रुपये हो जाती है। जब 8,400 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज दर से 4/2/3 वर्षों में साधारण ब्याज दर से दोगे तो कितने रुपए हो जाएगी, ब्याज पूछिए तुमसे। ठीक है, तो निकालेंगे इसे, बहुत ईजी है। चीज़ पता होनी चाहिए, जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में जो ब्याज लगती है हर वर्ष वो सेम होती है, हर साल सेम होती है ना। जब तुम इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, जब तुम 10,310 में से 10,257 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 3,502। ठीक है, 02 नहीं आएगा, 1 आएगा, आ जाएगा 1। ठीक है, और कितनी सालों के लिए, 5 वर्ष में इतना हो गया है और 3 से ही 1/2 में कहते हैं कितना हो जाएगा लगभग। जब तुम इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितनी साल निकल के आ जाएंगी तुम्हारी, ये निकल के आ जाएंगी तुम्हारी, जब तुम इसमें से 5 में से 3 होल 1/2 को माइनस करोगे तो कितना हो गया 7/2 -5, 10 - 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/2। ये तुम्हारा 3 लगभग क्या कहता है 1.5 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, 3 ऐसे लिखा है अपॉन 2, तो तुम 2 को ऊपर लेके जाओगे, 3 ऐसे चला जाएगा। इतनी कैलकुलेशन अगर तुम्हें नहीं आती ना तो तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बेकार है। इससे कट करोगे, ठीक है, 3, 5, 1। ठीक है, और इसे जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 0.7। ठीक है, ये तुम्हारा 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, 1 साल की ब्याज आ गई। तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और तुमसे कहा गया है कि 10,557 में कितने साल की ब्याज है, 3 सही 1/2 की। अब 702 को तुम 7/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कितना है ये तुम्हारा 351 इंटू में 7। तो तुम इसे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करना है, इसको रब कर देते, क्वेश्चन को और छोटा कर देते, माइनस करेंगे 10,257 में से। ठीक है, तो तुम इसे माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 7,800। ये तुम्हारा कहते हैं वो आ गया मूलधन। अब तुमसे पूछा क्या है, 7,800 पे इंटरेस्ट रेट निकालनी है, हमें आर निकालनी थी। ब्याज कितनी आ रही है 702 रुपये इंटू में 100, ये कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, समझ में आया, 3 से काट लो, छोटी एकदम छोटी वैल्यू से, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। 2 6 2 3 4 समझ में आया। और कितने टाइम चला जाएगा, ये तुम्हारा चला जाएगा तुम्हारा 9 टाइम्स। तो 9% तुम्हारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, आर की वैल्यू। ठीक है, अब तुम्हें पता है 9% तुम्हारा ब्याज दर है। तुमसे क्या पूछा है, 8,400 इंटू में 9। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 12, 12 और 2 16/3 इंटू में 16/3 अपॉन में 100। जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे जब तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3,528। ठीक है, 4th तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इजी एकदम। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का बाजार मूल्य 6,400 रुपये है। एक व्यापारी 20% का लाभ अर्जित करता है जब वह वस्तु के बाजार मूल्य पर 60% की छूट देता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं एक बार इंग्लिश के अंदर बता देता हूँ। द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 640
a trader earns 20% profit when he sells it at discount of 40% on the market price. What is the cost price? अब तुम्हें क्या कहते हैं, मैं कई सारी वीडियोस के अंदर प्रीवियसली बता चुका हूँ कहते हैं सीपीए और एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं. ठीक है, इसको वो आता है तो ठीक है, मैं बार बार रेशियो नहीं बताने वाला. है कुछ नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है. अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो ईजीली हो जाएगा. अगर तुम्हारे बेसिक ही क्लियर नहीं है तो तुम्हें थोड़ी समस्या होगी. सीपी और एमआरपी, ये क्या हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा तुम्हारा 60, 1:2. ठीक है, जब दो की वैल्यू तुम्हें 640 दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320. यही तुम्हारा आंसर है. सिंपल. आखिरी बार और बता देता हूँ मैं तुम्हें. सीपी निकालना है तुम्हें पता है कहते हैं प्रॉफिट सीपी पे ही दिया जाता है, क्रय मूल्य पे. प्रॉफिट कितना है 120 का बराबर 100. इससे क्या निकल के आएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बराबर किसके रख दोगे. अब तुम्हें पता है जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है. एमआरपी इनटू में डिस्काउंट कितने का दिया 40 का, तो 60% निकाल लेंगे हम डायरेक्ट. अब तुम्हें पता है क्या आता है जब एमआरपी पे से डिस्काउंट निकाल देते हैं तो क्या आता है विक्रय मूल्य. 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 उठ गया. सीपी इंटू 12 बराबर एमआरपी इंटू में 6. ठीक है, सीपी बराबर 6 और एमआरपी इधर आ जाएगा बराबर 12, 1/2. ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ. अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं आती है तो बेसिक है, सीखना इसे. ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है डायरेक्ट. जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत इजीली क्वेश्चन होंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कितने क्वेश्चन बचे हैं अपने? 2 क्वेश्चन और बचे हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी इसे भी खत्म करेंगे. सोलह संख्याओं का औसत 68.5 है. यदि दो संख्याएं 54 और 37 को 45 और 73 से परिस्थिति पर मतलब बदल दिया जाता है और एक संख्या x को हटा दिया जाता है तो संख्याओं का औसत 1.5 कम हो जाता है. तो x का मान बताना है तुम्हें. ईजी है एकदम. तो मैं एक बार इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ. द एवरेज ऑफ द 16 नंबर इज 68.5 इफ द टू नंबर 54 and 37 are replaced by 45 and 73 and one more number x is excluded, then the average of the number is decreased by 1.5. the average of the x ना द वैल्यू ऑफ द एक्स पूछिए तुमसे. जो एक्स जो हटा दिया गया है क्लास से उसकी वैल्यू पूछिए तुमसे. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया. जिसको समझ में आया वो अटेम्प्ट करेगा, जिसको नहीं आया वो मुझे देखेगा कहते मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को. अब तुम्हें एवरेज का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या होता है. अगर कोई क्लास का एवरेज है, जितना एवरेज होगा हम ये मान के चलते हैं सब बच्चों को बराबर हिस्सा मिलेगा उतना ही. जैसे इसके अंदर 68.5 है ना, तो 68.5 सभी बच्चों के पास होगा. ठीक है, अब जो दो बच्चे हैं 37 और 45, ये नहीं है सॉरी 54 और 37, जब तुम इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा 91 और 45 और 73, जब तुम इसे ऐड करोगे 180. उन्हें लेके कितना जाना था हम उस चीज़ की बात नहीं करेंगे. पहले इन दो बच्चों को देखते हैं. इनको रिप्लेस करा है 91 से. इन्हें 91 ही लेके आना था लेकिन ये ज़्यादा लेके आए हैं. ठीक है, तो एवरेज बढ़ना चाहिए था अपना, लेकिन एक बच्चा अपन ने निकाल, वो चीज़ छोड़ो, एक बच्चा निकाल दिया अपन ने. इन्हें 91 इनका वेट था तो इन्हें 91 ही लेके आना था. एवरेज वही का वही रहता. ठीक है, लेकिन ये कितना ज़्यादा लेके आ गए, ये तुम्हारा लेके आया है 27 ज़्यादा. ठीक है, और अब तुमसे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन. जब x को निकाल दिया जाता है, x को मान लो निकाल दिया तो एवरेज कम हो जाता है 1.5 से. कितने बच्चों का एवरेज कम हुआ होगा? 15 बच्चों का एवरेज कम हुआ होगा. इनटू में 15 करोगे तो कितना जाएगा 225 होता है 15 का स्क्वायर. एक डेसिमल लगा देंगे 0.5 के बाद. ठीक है, इतना आया समझ में. और x को लेके कितना जाना था एवरेज, क्योंकि सबका बराबर होता है. मैंने कहा था हर बच्चे को बराबर मिलेगा. 68.5 जब तुम इसके अंदर ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 और ये कितना आएगा 9. इतना वो लेके चला गया तुम्हारा. और
जो ये एक्स्ट्रा वेट है वो भी तो लेके गया है। अगर क्या कहते हैं वो लेके नहीं जाता तो एवरेज बढ़ता, ठीक है, वो लेके चला गया है। इसको भी 27 जब इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 8 और कितना हो जाएगा 11, 118। एक्स की वैल्यू कितनी है 118। वरना अगर तुम बेसिक से जाना चाहोगे बेसिक से भी जा सकते हो। 16 को 68.5 से इंटू करना, फिर उसमें से इसे घटा के रिप्लेस करना, उसके बाद जो एवरेज कम हो रहा है उसमें से उसे माइनस करना। एवरेज बेसिक से भी हो जाएगा। बेसिक से लगभग मैं ये मान के चलता हूँ एक जिसकी कैलकुलेशन बहुत ही तेज़ है वो भी 1.5 से 2 मिनट खा जाएगा। ये देखो कितना सिंपल सा सोल्यूशन है। बेसिक से जाओगे खिंचनी है, तुम्हारी खिचड़ी पकड़नी है ढंग से, इसीलिए कोर कॉन्सेप्ट पे पकड़ा करो हर क्वेश्चन के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो पूर्ण संख्याओं में 1495 का अंतर है, मतलब दो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना है 1495। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 8 आता है। अब भागफल सबको पता ही होगा क्या आता है, तुम प्रैक्टिस रोज कर रहे हो। और शेषफल 25 प्राप्त होता है। तो दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो मैं एक बार हिंदी के अंदर बता देता हूँ। टू होल नंबर्स डिफरेंस बाय 1495 when the large number is divided by the small number, the quotient is 8 and the remainder is 25, then the sum of two numbers। ये कहा गया तुमसे, ठीक है। जिसको समझ में आ गया वो करेगा, जिसको नहीं आया उसको लिए मैं हूँ ही बताऊँगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है दो संख्याएं, उन दोनों का अंतर तुम्हें दे रखा है 1495 और कहा जाता है क्या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पे जो तुम्हारा भागफल है वो 8 आता है। जो क्वेश्चन है तुम्हारा 8 आएगा, जो रिमाइंडर है जो शेषफल है वो तुम्हारा कितना आएगा 25, ठीक है। बस इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। इतनी बहुत है, इतनी चीज़ें दे दी क्वेश्चन बनाने वाले ने, बहुत किया। बस इतने से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मान लो तुम्हारा जो एक्स और वाई मान लेते हैं अपन। जो तुम्हारा एक्स है वो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर, और स्मॉल नंबर कौन सा है तुम्हारा वाई, ठीक है। अब तुम y का x के अंदर डिवाइड दोगे, उसके अंदर कहा गया कहते हैं जो भागफल है वो 8 है और जो रिमाइंडर है शेषफल है वो 25 है। तुम्हें पता है कहते हैं y के अंदर 8 करेंगे मल्टीप्लाई प्लस 25 कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा x के। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y प्लस 1495 इक्वल्स टू y इंटू 8 प्लस 25, ठीक है। ये अपन ने कैसे कर लिया, क्योंकि तुम्हें पता है जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो दोनों का अंतर आता है, ठीक है। वही चीज़ हमने कर दी है। जो बची हुई संख्या थी वो जोड़ दिए कहते हैं y के अंदर, तो ऐसे करके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, x के इक्वल आ जाएगा। अब तुम मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ ये ऐसे कैसे लिखिएगा। 10 में से जब तुम 2 माइनस करोगे तो कितना आता है 8, ठीक है कि नहीं है। तुम ऐसे ही 2 प्लस 8 कर दोगे, ये मान लो तुम्हारी x है ये y है, तो तुम्हारा 10 ही आ जाएगा ना। y प्लस 8 कर देंगे तो 10 ही आएगा ना। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें अच्छा दिया, एकदम समझ में आ गया होगा, दिमाग सारे खुल गए होंगे तुम्हारे, ठीक है। y प्लस 1495, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 8y प्लस 25। समझ आया बिल्कुल एकदम। y इधर जाएगा तुम्हारा तो माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1470 बराबर 7y। जब तुम 7 से इसे कट करोगे तो कितनी बार चलाएगा 2 1 0, y की वैल्यू आ गई। ये छोटी संख्या है तुम्हारी, बड़ी संख्या तुमसे पूछी है, क्या करोगे 1410, ठीक है। तुम्हें पता है छोटा नंबर है भाई, x को कैसे निकालेंगे 210 प्लस 1495। जब इन सबको तुम जोड़ दोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा आंसर 1915, ठीक है। एकदम इजी है ये। तुम्हारे लगभग जो ट्रिकी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे करा दिए मैंने। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखना, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो डायरेक्ट तुम ये वाला स्टेप लिखोगे, उसके बाद डायरेक्ट तुम यहाँ से सीधा काट दोगे।
अब वो तो मैंने तुम्हें बताया, एक स्टेप बढ़ा दिया है, ये स्टेप लिखना है पेपर के अंदर, ये वाला लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर पुट करना है तुम्हें। 210 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके अंदर 1495 जोड़ दो, आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, होप तुम्हें समझ में आए होंगे। देखो समझ में उन्हीं को आएंगे जो प्रैक्टिस करेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। उसके लिए तो एक तरीके से मूवी चल रही है आधे 1 घंटे की। ठीक है, अगर वीडियो के अंदर कोई भी तुम्हें कंप्लेन है, कोई भी क्वेश्चन को लेके इशू आ रहा है, मतलब तुम्हें परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, अगर कोई मुझसे गलती है किसी क्वेश्चन में तो वो भी बताना, आगे से नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आता है मैं क्वेश्चन को कुछ और फ्रेम कर लेता हूँ दिमाग में। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर हो गए हैं, जहाँ तक है सारे के सारे हो गए। अब शायद कल या परसों से अपन CPO स्टार्ट करेंगे। जितने क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूँ ना वो भी तुमने कर लिए ना, अच्छे क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस अगर तुम 8-10 बार करके चले गए तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 10-12 को नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।